हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि जब माता पार्वती भगवान शिव से वार्तालाप करती हैं कार्तिकेय के बारे में, इंद्र के बारे में, कि किस प्रकार से इंद्र गलत बात करता है, तब भगवान शिव समझाते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रही हो, क्योंकि इंद्र ने तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंद्र स्वयं अनभिज्ञ है कि उसने इतनी बड़ी भूमिका निभाई है। उसके इस कृत्य से हमारे पुत्र की परिपक्वता भी बढ़ी है, वो सुदृढ़ भी और हुआ है। इसलिए पार्वती, हमें अपने आप को इस प्रकार सुदृढ़ कर लेना चाहिए कि बाहरी चीजें हमारे भीतर आ ही ना सकें। अगर हम अपने भीतर किसी चीज को नहीं आने देंगे, प्रवेश नहीं करने देंगे, तो हम कभी डूब नहीं सकते हैं। फिर तो देवराज इंद्र हो या किसी कोई और हो, किसी पर भी अविश्वास करने की बजाय हमें केवल अपने पुत्र कार्तिकेय पर विश्वास करना चाहिए, और तुम वही करो। इस प्रकार का वार्तालाप सुन के माता पार्वती बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। अब तीनों महादेव, त्रिदेव यानी कि महादेव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी खड़े हुए हैं, आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं कि आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु कहते हैं कि देखिए महादेव, दैत्य शकुनी के पुत्र ब्रुक की तपस्या पूर्ण होने वाली है, अब इसे वरदान देने का समय आ गया है। महादेव कहते हैं हाँ, समय तो आ गया है, तभी उसकी आवाज़ मेरे कानों तक भी पहुंच रही है। परंतु कभी कभी मैं सोचता हूँ नारायण, कि तपस्या तो सभी करते हैं तपस्या, किंतु सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ हेतु, सिर्फ स्वार्थ हेतु। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी की कुछ इच्छा, किसी की कुछ इच्छा। अपनी हर एक इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने इसी स्वार्थ के लिए हर कोई तपस्या करता है। कोई भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करता है। मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में ये बात आती है, अधिकांश लोगों में से, कि हम ये जो तपस्या कर रहे हैं हम ईश्वर को प्राप्त कर लें। कथा सुनने वाले मेरे भाई बहन, इस बात को अपने ऊपर मत लीजिएगा। मैं जानती हूँ कि आप लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और आप लोग बिना किसी इच्छा के भी भगवान की आराधना करते हैं, आप कथा भी सुनते हैं। लेकिन ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो पूजा पाठ बहुत करते हैं, तपस्याएं बहुत करते हैं, लेकिन उनका एक स्वार्थ होता है। देखो, भगवान से कुछ मांगने में कोई बुराई नहीं है। कहते हैं ना कि बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं देती है। बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो वही बात है कि भगवान से हमें मांगना चाहिए, मांगने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप भगवान को याद ही सिर्फ उस समय करो जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो, या आप तपस्या ही सिर्फ उस समय करो जब आपको किसी चीज़ की इच्छा हो, ये चीज़ गलत होती है। मांगने में हर्ज नहीं है, परंतु यदि सिर्फ आप स्वार्थ से पूरी तरीके से भर के परिपूर्ण होकर अगर आप तपस्या करते हैं तो वो गलत है। मैं ये उस चीज़ के लिए कह रही हूँ, और महादेव भी उसी चीज़ के बारे में आपको समझा रहे हैं। महादेव कहते हैं कि तपस्या करनी है तो तपस्या इस प्रकार से करनी चाहिए कि तपस्या करने वाले की भक्ति उसके आराध्य तक पहुँचे, उसके आराध्य तक उसकी भक्ति पहुँचे, ना कि सिर्फ इसलिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, चलो भगवान को हमारी आवाज़ पहुँचे और हमारी वो इच्छा पूरी कर दें। नहीं, ये तरीका नहीं करना चाहिए। पर कोई बात नहीं, मैं भी एक नियम में बंधा हुआ हूँ कि अगर किसी ने मेरी तपस्या करी है, मेरी आराधना करी है, तो मुझे उसे फल देना ही देना है। सो ब्रुक को फल तो मुझे देना ही पड़ेगा, मुझे अब जाना ही पड़ेगा। महादेव ब्रुक के सामने उपस्थित हो जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं उसको, ब्रुक दरवा अपने आंखें खोलता है, आंखों के द्वार खोलता है, आंखें खोलता है, सामने प्रभु खड़े हैं। हैरान हो जाता है, पैरों में गिर जाता है, प्रभु प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हो गए, प्रभु आपने मुझे दर्शन दे दिए, आपने मुझसे प्रसन्न होकर दर्शन दे दिए, मैं तो धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। महादेव, आपको पता है
मेरे पिताजी सदैव ये कहते हैं कि ब्रुक तुम मूर्ख हो, ब्रुक तुम मंद बुद्धि हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी बात में सफल नहीं हो सकते। पर देखो महादेव, मैंने आपकी तपस्या में सफलता प्राप्त कर ली, तभी तो आप मेरे पास आए ना। और देखो, सफलता प्राप्त करके मैंने अपने तो पिता को ही झूठा सिद्ध कर दिया। आपने मुझे धन्य कर दिया महादेव, आपने धन्य कर दिया। इतनी बातें बोलने के बाद ब्रुक को ध्यान आता है कि मैंने तपस्या करी क्यों थी। अरे, सिर्फ दर्शन प्राप्त करने के लिए थोड़ी करी थी, तपस्या तो मैंने करी थी फल प्राप्ति के लिए। बस वो तुरंत बोल पड़ता है, महादेव आप मुझसे प्रसन्न तो हैं ना? तो महादेव कहते हैं हाँ हाँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो कहते हैं तो आप मुझे वरदान तो देंगे ना? भगवान शिव कहते हैं हाँ हाँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, तुमने तपस्या करी है, तुम वरदान के अधिकारी हो, वरदान तो तुम्हें मिलेगा, मांगो क्या मांगते हो। अब प्रभु की ये बात सुनकर ब्रुक परेशान, मांगू तो क्या मांगूं। कभी सोचता है मैं अपनी सुंदरता मांग लूं, कभी सोचता है मैं पैसा मांग लूं, धन दौलत मांग लूं, कभी सोचता है मैं राज्य मांग लूं, कभी सोचता है मैं अच्छी एक सुंदर पत्नी मांग लूं। बड़ा परेशान, क्या मांगूं क्या मांगूं क्या मांगूं, सोच ही रहा होता है। ऊपर नारद जी और विष्णु जी, ब्रह्मा जी वो भी खड़े हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। विष्णु भगवान कहते हैं नारद जी से, देवर्षि आपके कहने पर ही इसने तपस्या करी है ना? तो नारद मुनि कहते हैं हाँ नारायण प्रभु, तपस्या तो इसने मेरे कहने पर ही करी है। मैं क्या करता प्रभु, ये मेरे पास आया, मैंने देखा ये तो बहुत मंद बुद्धि है, तो मुझे आके बोलते हैं कि मुझे कोई मार्ग दिखाओ सफलता का। मुझे सब कहते हैं तू मंद बुद्धि है, तू सफल नहीं हो सकता। तो नारद मुनि कहते हैं मैंने इसे सुझाव दे दिया, ये सुझाव दे दिया कि तुम एक काम करो, महादेव की आराधना करो, महादेव की आराधना करो। उनकी तपस्या का मैंने उसको मार्गदर्शन दिया और कहा कि जब महादेव की तपस्या करोगे तो उनसे जो चाहते हो वो वरदान मांग लेना। मैंने तो ये सुझाव दिया था इसे। भगवान विष्णु कहते हैं कि सुझाव मांगने में दोष नहीं है देवर्षि, पर उस सुझाव का प्रयोग किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाएगा, इसका जो चयन होता है ये आवश्यक होता है। अब ये तो यही जाने कि ये क्या वरदान मांगेगा तपस्या के बाद और उसका किस प्रकार से इस्तेमाल करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं सत्य कहा आपने, अन्यथा होता ये है कि जिस सुझाव में किसी व्यक्ति का उद्धार निहित होता है, कई बार वही सुझाव उसके विनाश का भी कारण बन जाता है। ऊपर तो ये लोग ये चर्चा कर रहे हैं भगवान, और नीचे ब्रुक परेशान, अभी तक क्या मांगूं समझ ही नहीं आ रहा। फिर उसके मन में एक बात आती है, कहता है अगर मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊं तो कितना अच्छा होगा। तो कहता है महादेव को, कहता है महादेव संसार में सबसे महत्वपूर्ण होती है शक्ति, प्रभु आप मुझे शक्तिशाली और शक्तिमान होने का आशीर्वाद दे दें, आप मुझे मृत्यु देने की शक्ति दे दें, आप मुझे ऐसी शक्ति दे दें मेरे एक हाथ में कि जैसे मैं अपना वो हाथ किसी भी चीज़ के ऊपर रखूं, किसी सर के ऊपर रखूं, किसी भी वस्तु पर रखूं, जहां मेरा वो हाथ रखा जाए वो चीज़ भस्म हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ताकि सब मुझसे भयभीत हो जाएंगे। तो महादेव कहते हैं ये कैसा वरदान है, तुम सोच लो, विचार कर लो और कुछ मांग लो, कहो तो मैं तुम्हें मेधावी बना दूं। तो कहते हैं मेधावी बनने से क्या हो जाएगा? भगवान जी कहते हैं मेधावी जब तुम हो जाओगे तो तुम्हारी सब इज्जत करेंगे, सबको लगेगा कि ब्रुक कितना मेधावी है, कितना समझदार है, कितना अक्लमंद है, मेधावी बनना तो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। कहता है प्रभु मेधावी बनूंगा तब भी लोग मेरी इज्जत करेंगे, तो क्यों ना आप मुझे यही वरदान दे जो मैंने मांगा है, ताकि मैं किसी भी वस्तु पे, सिर पे, किसी इंसान पे, कहीं पे भी अपना हाथ रखूं तो वो खत्म हो जाए, भस्म हो जाए। जब लोग मुझसे भयभीत होंगे तब भी तो लोग मेरी बढ़ाई करेंगे ना। तो एक ही तो बात है, मैं मेधावी होकर भी मुझे वही मिलेगा और लोगों को भयभीत करके भी वही मिलेगा। अब देखिए यही सोच का फ़र्क है, यही प्रवृत्ति का फ़र्क होगा। एक जो सद्बुद्धि इंसान होगा वो ज़रूर कहता है कि हाँ ठीक है प्रभु मुझे मेधावी बनाइए, मैं अपनी इज्जत इस तरीके से प्राप्त करूँगा। लेकिन यहीं एक असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, तो वो ये सोचेगा कि नहीं, इज्जत ही तो प्राप्त करनी है ना, मेधावी बन के क्या करना है, लोगों को भयभीत करके इज्जत प्राप्त कर लो।
यही एक फर्क होता है बुद्धि में, एक सद्बुद्धि में और एक दुर्बुद्धि इंसान में। वो नहीं मानता, कहते नहीं प्रभु मैंने सोच लिया, मुझे तो यही वरदान चाहिए। भगवान शिव कहते हैं सोच लो। कहते हैं हाँ मैंने सोच लिया प्रभु, मुझे यही चाहिए। महादेव कहते हैं ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तथास्तु। अब महादेव ने तथास्तु तो कह दिया, ब्रुक जो है वो प्रसन्न भी हो गया, परंतु ब्रुक तो प्रसन्न हो गया, परंतु उसके मन में आता है कि पता नहीं ये जो मुझे वरदान महादेव ने दिया है ये सही है भी या नहीं है। उधर भगवान विष्णु जब ये देखते हैं कि महादेव ने तथास्तु कह दिया, महादेव की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं देवर्षि आप तो भ्रमण करते रहते हैं, कहीं अब ऐसा हो ना कि ये आप ही के सर पे हाथ रख दे। तो नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण, अब तो मुझे आप ही बचाएं। उधर ब्रुक कहता है कि देखिए महादेव मैं आप पे विश्वास तो करता हूँ, परंतु फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपने मुझे जो वरदान दिया है उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि जो आपने कहा है वही हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। नारद मुनि जब ये सुनते हैं ऊपर खड़े खड़े तो वो क्रोधित होकर बोलती है देखिए प्रभु देखिए देखिए, महादेव के वरदान पर संदेह कर रहा है ये मूर्ख। क्या इससे पूर्व आपने कभी सुना है ऐसा, कभी ऐसा हुआ है कि मिले हुए वरदान को कोई परखने की बात करे। ये प्रभु नारायण नारायण, देखो जरा इस मूर्ख को कि ये क्या कर रहा है। विष्णु भगवान कहते हैं किंतु देवर्षि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसे महादेव के वरदान पर संदेह नहीं है, अपितु आपके सुझाव पर संदेह है। ये तो जान के छेड़ते हैं नारद मुनि को। उधर ब्रुक वो कहते हैं महादेव आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे बैठ जाइए शिला पर और यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि मैं सत्यता देखना चाहता हूँ कि आपका वरदान सत्य है या नहीं है। तो महादेव कहते हैं ठीक है तुम जाओ, तुम सत्यता जो है वो देख लो, मैं यहीं बैठ के तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। कहते हैं नहीं 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 प्रभु, नहीं प्रभु, आप मुझे वचन दीजिए, आप यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक मैं नहीं आऊँगा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप यहाँ से हिलेंगे नहीं। महादेव कहते हैं अच्छा मैं वचन देता हूँ, जब तक तुम सत्यता प्रमाणित करके वापस नहीं आ जाते मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब वो बैठ जाते हैं। अब ब्रुक क्या करता है, सबसे पहले जाता है तो उसको सामने एक झुंड गायों का नज़र आता है, तो वो एक गाय के सर के ऊपर हाथ रख देता है। जैसे ही गाय के सर पे हाथ रखता है गाय जो है वो भस्म हो जाती है एक क्षण के अंदर अंदर। अब वो सोचता है कि गाय तो एक जानवर थी, ये तो भस्म हो गई, अब मुझे ये देखना चाहिए कि ये जो वरदान है ये मनुष्यों पर भी काम करता है या नहीं करता। अब ये सोचकर वो बस्ती में जाता है, गांव में जाता है, जहाँ देखता है कि कुछ सन्यासी पूजा पाठ कर रहे हैं। हवन करते हुए एक सन्यासी के सर के ऊपर वो हाथ रख देता है और वह सन्यासी उसी क्षण भस्म हो जाता है। बड़ा प्रसन्न होता है ब्रुक, उत्तम अति उत्तम अति उत्तम, ये तो वरदान वाकई काम करता है, महादेव ने ठीक ही कहा था, मनुष्य पर भी मैंने प्रयोग कर लिया, देखो मेरा हाथ रखते ही ये भस्म हो गया। हाथ रखते ही भस्म हो गया, अरे आज से तो मैं अपना नाम बदल लेता हूँ। ब्रुक, ब्रुक कोई अच्छा नाम थोड़ी है, लोग तो घबराते भी नहीं ब्रुक से, क्या नाम रखूँ मैं अपना। ये सोच के वो सोचता है, कहते देखो मैंने अपना हाथ इसके सर पे रखा, ये भस्म हो गया, यानी और मैं कौन हूँ, असुर, यानी कि भस्म करने वाला असुर, यानी कि भस्मासुर। अरे वाह, नया नाम मिल गया मुझे, आज से मेरा नाम भस्मासुर, जो भस्म कर दे वो भस्मासुर। बड़ा खुश होता है। उधर शिव प्रतीक्षा करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, पर कहते हैं ना कि इच्छाओं का कभी अंत तो होता नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो हमारी दूसरी जागृत होती है, दूसरी होती है तो तीसरी जागृत होती है। जैसे पहले उसने पशु पे आजमाया, पशु जब भस्म हो गया तो उसने मनुष्यों पे आजमाया, अब जब मनुष्य भी भस्म हो गया तो उसके मन में ये बात है कि क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि मेरी ये शक्ति सिर्फ पृथ्वी लोक तक सीमित है, अच्छा हो कि मैं जाता हूँ स्वर्ग लोक में और जाके देवताओं के ऊपर देखता हूँ कि देवताओं पर मेरी शक्ति कार्य करती है नहीं करती। नारद मुनि के कानों तक जब ये आवाज़ पहुँचती है वो भागते हैं इंद्र के दरबार में, नारायण 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 नारायण, पलायन कीजिए इंद्रदेव पलायन कीजिए। इंद्रदेव कहते हैं पलायन कीजिए, क्यों पलायन करूं मैं अपने स्वर्ग से,
तो वो सारी बात बताते हैं कि किस प्रकार महादेव से उसने वरदान प्राप्त कर लिया कि वो जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो अब वो आप लोगों को भस्म करने आ रहा है, क्योंकि वो अपने वरदान को परखने के लिए देवताओं को भस्म करना चाहता है। उतनी देर में भी जब तक ये बात नारद मुनि कहते ही हैं और भस्मासुर जो होता है यानी कि ब्रुक वो वहाँ पहुँच जाता है। तो ये देखने के लिए पहले द्वारपालों में जहाँ एक देव खड़ा होता है वो एक देव के सर के ऊपर हाथ रख देता है, भस्मासुर देव भस्म हो जाता है उसी समय। अब जब देव भस्म होता है तो वो इंद्र की सभा में पहुँच जाता है। सभी देवतागण, नारद मुनि सभी वहाँ पे उपस्थित हैं। तो भस्मासुर कहता है सोचता हूँ कि जो काम मुझे किसी और दिन करना है, यानी कि इंद्र को और स्वर्ग के सभी देवताओं को भस्म करके इंद्र पे कब्जा करना, तो जो काम मुझे कुछ समय बाद करना है वो क्यों ना मैं आज ही कर लूँ। स्वर्ग में तो मैं पहुँच ही गया हूँ, अब सामने इंद्र भी है, देवतागण भी हैं, क्यों ना मैं इन्हें भस्म कर दूँ। बस ये बात उसके मन में आती है, ये बात वो बोलता है तो इंद्र देव देवता सब घबरा जाते हैं। और घबराते भी क्या है, चुटकी बजाते सबके सब गायब हो जाते हैं। अकेले बचते हैं वहाँ पर नारद मुनि। तो भस्मासुर बड़ा खुश हो जाता है, कहता है अरे वाह, अभी तो मैंने सिर्फ कहा ही है कि मैं भस्म कर दूंगा और सबके सब देवता गायब। अरे वाह, ये सिंहासन तो मेरा है, मेरा। तो फिर देखता है नारद मुनि खड़े हैं, नारद मुनि के पास जाता है, प्रणाम करता है तो नारद मुनि बोलते हैं अरे अरे ब्रुक, मुझे तो भस्म नहीं करोगे ना। तो ब्रुक कहता है ना ना, बिल्कुल नहीं। कैसी बात करते हैं देवर्षि आप, आपके सुझाव से ही तो मैं इतना शक्तिशाली बना हूँ। मुझे देखकर तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। देखो अब आपका ब्रुक जो है वो भस्मासुर बन गया है, तो मुझे देखकर आपको प्रसन्नता हो रही है ना। नारद मुनि कहते हैं हाँ 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 हाँ, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है मुझे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु एक बात सोचो ब्रुक, तुम्हें जो शक्ति मिली है उसका उचित उपयोग करो, तभी तो कोई फायदा होगा, नहीं तो इस शक्ति का क्या फायदा। तो ब्रुक कहता है अर्थात मैं समझा नहीं कि इस शक्ति का मैं उचित उपयोग कैसे करूं। नारद मुनि कहते हैं अर्थात कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो, बुद्धि से सोचो कि यदि तुम सबको भस्म कर दोगे तो शासन किस पे करोगे, बुद्धि से सोचो। ब्रुक जब ये बात सुनता है तो कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं, अब तो मैं बुद्धि से ही सोचूंगा। अभी मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे महादेव को विदा करना है ना, महादेव मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उसके पश्चात मैं फिर यहाँ वापस आऊँगा और आकर इस सिंहासन पर बैठूँगा। नारद मुनि कहते हैं ठीक है, जाओ पहले जाओ महादेव को विदा करके आओ। अब जैसे ही ब्रुक जाता है यानी कि भस्मासुर जाता है, नारद मुनि चैन की सांस लेते हैं, साधो सोचते हैं कि मैंने इस समय तो इसे समझा बुझाकर भेज दिया, पर अब क्या होगा, ये तो फिर आएगा यहाँ वापस, अब मैं क्या करूँ। उधर ब्रुक जब वापस जा रहा होता है तो जाते जाते उसकी नज़र अशोक वन में घूमती हुई माता पार्वती पर पड़ती है। माता पार्वती को देखते ही कहता है इतनी सुंदर स्त्री, ये ज़रूर महादेव की अर्धांगिनी पार्वती देवी है। अब दुर्बुद्धि की सोच देखिए कि पहचानने के बाद भी कि ये महादेव की अर्धांगिनी हैं, पहचानने के बाद भी वो उसकी सुंदरता पर, माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। अब सोचता है, कहता है कि मैं सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ आज दुनिया का, तो सबसे सुंदर जो स्त्री है इसे तो मेरी पत्नी बनना चाहिए, ये महादेव की पत्नी क्यों है। पर महादेव का क्या करूँ, महादेव तो मेरे आराध्य हैं, उनको कैसे समझाऊंगा कि भी अपनी पत्नी मुझे दे दो, क्योंकि अब सबसे बहादुर मैं हूँ, सबसे शक्तिमान मैं हूँ, तो सबसे सुंदर स्त्री तो मेरी पत्नी होनी चाहिए, क्या करूँ। फिर कहता है अरे देवर्षि नारद मुनि ने कहा था ना बुद्धि, मैं बुद्धि से सोचूंगा। अब जी वो बुद्धि से सोचता हुआ महादेव के पास पहुंच जाता है। महादेव के पास पहुंच के बोलता है कि महादेव आ गया मैं। देखिए वो है तो थोड़ा बेवकूफ़ किस्म का इंसान ही। तो शिव कहते हैं अच्छा मेरे वरदान से संतुष्ट तो हो ना ब्रुक। तो ब्रुक कहता है ना, मेरा नाम अब ब्रुक नहीं है, मेरा नाम तो अब भस्मासुर है,
क्योंकि आपके वरदान से ही तो मैं भस्मासुर बनाऊं। वरदान तो ठीक है महादेव, मैंने परख भी लिया, पर मैंने सोचा है कि किसी भी शक्ति का मूल्य तो तभी होता है जब उसे धारण करने वाला का हर चीज पर आधिपत्य हो, उसकी तुलना में कोई और सर्वश्रेष्ठ ना हो, है ना प्रभु? तभी फायदा है ना इस वरदान का। तो और जब मैं सर्वश्रेष्ठ बनूंगा तभी तो और भी फायदा होगा। तो महादेव कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो ब्रो, ये कहो। कहते हैं महादेव, मैं सर्वश्रेष्ठ बनूंगा, कोई मेरी तुलना में सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा, तभी तो देवी पार्वती के योग्य बनूंगा मैं। अब देवी पार्वती के योग्य बनने के लिए तो प्रभु क्षमा करें, पर मुझे आपको भस्म करना होगा। महादेव कहते हैं अच्छा, मुझे भस्म करना होगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। महादेव अपने नेत्र बंद करते हैं, उसी शिला पर बैठे रहते हैं, कहते हैं आओ आकर मुझे भस्म कर दो। नारद मुनि भी ऊपर से देख रहे हैं विष्णु जी और ब्रह्मा जी के साथ। नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण, प्रभु ये तो मानसिक संतुलन खो बैठा है। अरे ये तो मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने उसे बुद्धि से सोचने का सुझाव दे दिया फिर से। विष्णु भगवान कहते हैं कोई बात नहीं ब्रह्मदेव, अब समय आ गया है। तो कहते हैं समय आ गया है? कहते हैं हाँ समय आ गया है, क्योंकि देखो ना वो तो महादेव की ओर भागना शुरू कर दिया उसने, महादेव को भस्म करने के लिए, और वो तो आंखें बंद करके बैठ गए महादेव। जैसे ही ब्रह्मा जी ये सब देखते हैं, ब्रह्मा जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे वो ब्रह्मा जी अपनी आंखें बंद करते हैं, समय रुक जाता है। नारद मुनि हैरान। नारद मुनि कहते हैं ये क्या किया ब्रह्मदेव आपने? ब्रह्मदेव ने बोला मैंने क्या किया, समय के चक्र को रोक दिया है। ये जो भस्मासुर है ना, ये जा तो रहा है महादेव के पास, पर ये पहुंचेगा नहीं, अब ये भागता ही रहेगा, क्योंकि भागने के समय इसका जो था वो समय मैंने समय को रोक दिया। अब ये लगातार भागता रहेगा पर महादेव तक नहीं पहुंचेगा, इसकी और महादेव की दूरी अब खत्म नहीं होगी। तो नारद मुनि कहते हैं किंतु समय का चक्र सदा के लिए तो नहीं रोक सकते ना। भगवान विष्णु कहते हैं हाँ सदा के लिए नहीं रोक सकते, पर तब तक के लिए तो रोक ही सकते हैं ना जब तक मैं नया रूप धारण ना कर लूं। तो नारद मुनि कहते हैं नया रूप, दूसरा रूप, ये सब आप क्या कह रहे हैं? भगवान विष्णु कहते हैं अर्थात मोहिनी, जब तक अब मैं मोहिनी का रूप धारण नहीं करूँगा ये समय तो यहीं रुकेगा, और भस्मासुर जो है वो तब तक भागता ही रहेगा। अब आगे किस प्रकार से भस्मासुर को खुद को भस्म करने के लिए विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके जाएंगे, किस प्रकार भस्मासुर भस्म होगा, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।